फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे थोबड़े को देखकर डर मत जाना कि ये ऐसे कैसे उठकर आ गई है, क्योंकि मैं बीमार चल रही हूँ गाइस, इसलिए मुझे इस तरीके से इंट्रो बनाना पड़ रहा है। वैसे तो मैंने बहुत कुछ सोच रखा था कि मैं ऐसे एक्टिंग करूँगी, वैसे एक्टिंग करूँगी और एकदम धमाकेदार इंट्रो बना दूंगी कि बस आप लोग तो सब्सक्राइब करके ही जाओगे। भले ही मैं शक्ल से नहीं दिख रही हूँ कि मैं बीमार हूँ, पर मैं बीमार हूँ। मेरी बैटरी 0% पर है, सच में है, यकीन करो। पहली बार इस तरीके से कैमरे से बात कर रही हूँ तो मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है और थोड़ी इन्फ्लुएंसर वाली फीलिंग भी आ रही है। लेकिन गाइस, आसपास में इतनी आवाज़ें आ रही है ना, मैं इतनी बार शूट कर चुकी हूँ कि बस अच्छा तो वही था, कैमरे के सामने करो और फिर वॉइस ओवर कर दो। लेकिन मैंने सोचा आज मैं भी ऐसे ट्राई कर ही लूँ कि कैसी फीलिंग आती है। ठीक ही फीलिंग आती है, अच्छा ही लग रहा है। वैसे मुझसे बोला नहीं जा रहा है कि बोलना क्या होता है आखिर कैमरा ऑन करके। तो बस ज़्यादा बकवास नहीं करते हुए हम वीडियो शुरू करते हैं। इंजॉय द वीडियो। ओके, तो सबसे पहले मैं 2 ब्रश बनाऊंगी। मेरे पास फिलहाल ये एक ही कलर था ब्लू, तो मैं इसी से बना रही हूँ। तुम अपने अकॉर्डिंग अलग कलर भी ले सकते हो, और अगर तुम्हारे पास ये वूल नहीं है ना तो तुम नॉर्मल थ्रेड से भी बना सकते हो, वो तो सबके घर में मिल ही जाता है। और उसके बाद मैंने एक पेन ले लिया, खाली पेन, और उसकी रिफिल निकाल ली और फिर इसके अंदर इसको ऐसे डालकर और इसको राउंड एंड राउंड करते जाना है और चिपकाते जाना है, करते जाना है और चिपकाते जाना है। अब इस वाले पार्ट को हमें थोड़ा अच्छे से करना है, थोड़ा इसको टाइटली पकड़ कर फिर इसको टाइट लगाना है, ताकि ऐसा ना हो कि ब्रश हमारा नीचे झूलने लगे और मेकअप का तो अता पता ही ना रहे। तो फिर इसकी छटाई कर देनी है और इसके कुतर पुतर करने के बाद हमारा ब्रश रेडी है। बिल्कुल इतना इजीली इतना सुंदर ब्रश बना है। इसके साथ ही हम दूसरा ब्रश भी बना लेंगे हाथों हाथ। इसके लिए भी सेम वैसा ही प्रोसेस है। इस तरीके से लूफा बनाना है और फिर इसका पिछवाड़ा निकाल के फिर इसको इंसर्ट कर लेना है। देखो, मेरे पास पेन की कमी होने की वजह से मैंने दोनों पेन अलग अलग लिए हैं। अगर तुम्हारे पास सेम पेन हो तो सेम ही पेन से करना ज्यादा अच्छा लगेगा। मैं तो हूँ पागल, मिला वही उठा लिया, उसी से कर लिया। उसके बाद इसके अंदर मैंने सोचा थोड़ा सा अलग लुक देते हैं, उसके लिए मैंने इसके अंदर ये जो छोटे छोटे बीड्स होते हैं ये डाल दिए, जो कि मेरी गलती थी। इसके अंदर ग्लिटर डालना चाहिए था, जो कि अनफॉर्चुनेटली मेरे पास नहीं था। हमेशा होता भी नहीं है, मैंने कभी खरीदा ही नहीं। तो हमें वही डालना है, अगर आपके पास हो तो। इसकी ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, क्योंकि इसको डालने में मुझे भी आधा घंटे से ज्यादा लगा है। एक डाल कर मेरे तो पसीने ही छूट गए थे। लेकिन फाइनली मैंने जैसे तैसे करके थोड़े बहुत डाल ही दिए हैं। अब ये मैंने आई शेडो ब्रश बनाया है। आप सोचोगे इतना छोटा सा कौन सा ब्रश होता है, तो ये आई शेडो ब्रश है। और उससे पहले मैंने पाउडर ब्रश बनाया था, इसलिए वो ऐसा था। ऐसे नहीं कि तुम उससे फाउंडेशन लगाने बैठ जाओ और फिर तो उसके तो बेंट ही भर जाने हैं। रेडी है हमारे दोनों मेकअप ब्रश। कैसे लग रहे हैं कमेंट सेक्शन में बताना। अब हम बनाएंगे आई शेडो पैलेट, और इसके लिए मेरे कलरों की मुंडी उड़ाई गई है। इस काम को अंजाम मुझसे बिना पूछे दिया गया है। चलो कोई बात नहीं, ये भी मैं सह लेती हूँ, क्योंकि आखिर में सब कुछ मुझे ही मिलने वाला है। बस बहुत हो गई इसकी बकवास। अब मैं बताती हूँ कि मैं कैसे बना रही हूँ। तो आई शेडो के कलर बनाने के लिए मैंने अपने दिमाग के सारे घोड़े दौड़ा दिए थे। देखिए किस तरीके से मैं कलर्स बनाऊँ। अगर पूरी लिपस्टिक डाल देती तो मम्मी मेरी बैंड बजा देती। तो इसलिए मैंने वैसलिन ली और वैसलिन के अंदर थोड़ी सी कम क्वांटिटी में लिपस्टिक ले ली और उसको मिक्स कर करके फिर ऐसे ऐसे अलग अलग टाइप के कलर्स बना लिए। अब मैंने 3 सेम साइज के कार्डबोर्ड पीस कट कर लिया और फिर जो ये ऊपर ये जो कलर वाली बोतल थी उससे मैंने इसके राउंड राउंड निशान बना दिए, जिसको मैंने बहुत गंदे तरीके से काटा है, आई नो, पर कोई बात नहीं, हमें इसको जैसे तैसे इसके अंदर फिट करना। अब मेरे पास ये नाश्ते वाली प्लेट पड़ी थी जिसमें हम नमकीन शमकीन खाते हैं, तो मैंने इसी का ही यूज किया है। अगर आपके पास में सिल्वर फॉइल पेपर हो या फिर कोई भी सिल्वर कलर की चीज हो, गिफ्ट रेपर हो, वो भी इसके ऊपर चिपका सकते हो। लेकिन ये वाला ज्यादा सेफ रहेगा क्योंकि ये थोड़ा सा मोटा होता है और ज्यादा जल्दी खराब भी नहीं होता है। इसके नीचे भी दूसरा कार्डबोर्ड चिपका दिया था, लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया कि अरे यार, मैंने ब्रश रखने वाला तो बनाया ही नहीं। फिर मैंने वो भी कट कर लिया। इसके बाद में मेरे पास एक ही प्लेट थी, तो मैंने उसके साइड में से इसको कट कर दिया और इसको इस तरीके से चिपका दिया। फिर इसको फिनिशिंग देना भी ज़रूरी है, इसलिए अच्छे से फिनिश कर दो। उसके बाद में फेविकॉल लगाकर इस प्लेट को इसके ऊपर चिपका दो। प्लेट में भी मैंने छेद अच्छे से बना दिए थे, देख ही सकते हो आप। फिर इसको पीछे से कट कर लेना है, इस तरीके से कोनों में से कट कर देना है। आप देख ही सकते हो कैसे कट करना है, ये कोई बताने वाली बात तो है ही नहीं। अब इसके सिर्फ 3 हिस्सों को ही चिपकाना है, हमें एक हिस्सा छोड़ देना है। वो क्यों छोड़ना है वो मैं आपको अभी बताऊंगी, थोड़ी देर में सब्र करो, रुको ज़रा। तो इस तरीके से मैंने 3 हिस्सों को चिपकाया। अब जो ये तीसरा वाला कार्डबोर्ड है उसको हमें इस तरीके से कुछ चिपकाना है और ऐसे ये खुल जाएगा। ठीक है, समझ गए ना। तो इसको हम ऐसे चिपका देंगे और देखो ये इतने अच्छे से चिपक गया है और ये अब अच्छे से खुल भी पा रहा है। ठीक है ना। तो फिर मैंने इसके ऊपर फेविकोल का पानी लगा दिया, क्योंकि इतना फेविकोल मेरे पास है नहीं कि मैं भर भर के इसके ऊपर लगाऊं। अब क्योंकि ये कार्डबोर्ड था इसलिए मुझे लगा कि इसके ऊपर अच्छे से कलर हो नहीं पाएगा, तो मैंने इसके ऊपर टिश्यू पेपर चिपका दिया। अब बोलोगे भाई साहब तुम तो कलर भी कर सकते थे ना। तो पर भैया मेरे पास व्हाइट कलर था नहीं ना। मेरे पास है क्या बहन, अभी मंदी चल रही है गाइस, कुछ भी नहीं है, सब कुछ खत्म हो चुका है। और वैसे भी कौन से आप लोग मुझे बड़े अच्छे से व्यूज दिलवा
दिलवा रहे हो जो मैं भर भर के पूरे क्राफ्ट के सामान खरीद लूँ। वैसे भी अब तो मेरा चैनल भी डेड हो चुका है तो ज़्यादा वेस्ट करने का भी दिल ही नहीं चाहता है मेरा। और ये देखो अपना दुखड़ा सुनाते सुनाते आई शेडो पैलेट भी बन चुका है और आप मेरी आवाज़ से पता लगा ही सकते हो गाइस कि मैं कितनी दुखी हूँ इस वक्त, कितने सैड मोमेंट्स चल रहे हैं मेरे। इसलिए फटाफट से वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है? याद से अभी कर लो ताकि बाद में भूल ना जाओ। यहाँ मिरर वाला लुक देने के लिए मैंने गिफ्ट रैपर भी चिपका दिया है, एकदम मिरर की तरह ही लग रहा है। और आपने नोटिस किया मैंने ब्लू कलर किया, ब्लू कलर इसलिए किया है क्योंकि ब्रश का भी ब्लू कलर था। अब हमें आई शेडो लगाने के लिए भी तो कुछ चाहिए होगा ना, उसके लिए मैंने एक फॉर्म शीट ली है जो कि मेरी ज्वेलरी के साथ आई थी, लेकिन उसको मैंने काट पीट के ये कर दिया। अब ये रेड वाला पार्ट अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने इसको रिमूव कर दिया और जो पेन में से हमने रिफिल निकाली थी उसको ऐसे छोटा सा कट करके उसके ऊपर हम फेविकल से ये वाली चीजें चिपका देंगे। इसके ऊपर भी हम ब्लू कलर कर देंगे जो कि अगेन मैंने फिर से बड़े बेकार तरीके से की है, पर इसको इग्नोर करते हुए हम इसको चिपकाने के लिए डबल साइडेड टेप का यूज करेंगे जो कि अच्छे से चिपक भी रहा है, लेकिन खोलते वक्त ध्यान से खोलना है, ये नहीं कि उसके चितड़े ही उड़ जाए। अब देखो मेकअप प्रोडक्ट है तो ऊपर ब्रांड का नाम भी तो होना चाहिए ना, तो मैंने अच्छा सा नाम रख दिया है, आप भी रख देना। देखो रेडी है हमारा आई शेडो पैलेट, बहुत सुंदर लग रहा है और अच्छे से बंद भी हो पा रहा है। तो चलो अभी यूज करके भी देख लेते हैं कि ये काम कर भी रहा है या नहीं। तो सबसे पहले हम रेड कलर ट्राई करेंगे और ये काफी अच्छे से चल पा रहा है। देखो जितनी अच्छी तुम लिपस्टिक की क्वांटिटी लोगे, क्वांटिटी उतने अच्छे से ये चल पाएगा और जितनी कम लोगे उतनी लाइट रहेगी। जब ये खेल खेल कर खत्म हो जाए तो तुम दोबारा इसे निकाल कर वापस से बनाकर भर सकते हो, क्योंकि इसे हमने चिपकाया नहीं है तो ये निकल सकता है। चलो अभी हमारे ये भी बन चुका है। अब हमें बनाना है कॉम्पैक्ट पाउडर। उसके लिए मैंने ये वाली विक्स की डिबिया ले ली है क्योंकि ये ऑलरेडी ब्लू कलर की थी नीचे वाले पार्ट को, तो मुझे कलर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझ में बहुत दिमाग है गाइस, मैं कलर वेस्ट नहीं कर सकती, आप तो जानते ही हो। तो मैंने इसको ढक्कन को कलर करने की कोशिश की लेकिन फिर से वो नहीं हुआ क्योंकि मेरे पास जैसो नहीं है। तो इसके बाद में मैंने फिर से टिश्यू पेपर वाला दिमाग लगाया और उसे चिपका कर कलर कर दिया। तो आप सोचोगे कि ऐसे कैसे टिश्यू पेपर चिपक गया, तो मैंने कलर में फेविकोल भी मिक्स किया था गाइस, इस वजह से वो चिपक गया है। उसके बाद हमने वही फॉर्म शीट ली और उसके लिए हमें वो जो डैप 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 करके लगाने का होता है वो वाला चीज इससे बना दिया है। और कैसे इसको पकड़ने के लिए हैंडल मैंने बनाया वो तो आप देख ही सकते हो, सारा सब कुछ फेविक्विक से ही चिपकेगा। और ये वाला बनाना तो बहुत ज्यादा इजी था, कॉम्पैक्ट पाउडर में कोई मेहनत नहीं लगने वाली है। इसमें अच्छे से पाउडर फिल कर दो और बस तैयार है हमारा छोटू सा मिनी सा कॉम्पैक्ट पाउडर। पर इसके ऊपर भी ब्रांड का नाम लिखना बिल्कुल मत भूलना, ब्रांड इज वेरी जरूरी, ठीक है? पहली बात तो किस एंगल से ये कॉम्पैक्ट पाउडर, ये सेटिंग पाउडर है गाइस, सॉरी हाँ मुझसे मिस्टेक हो गई। सेटिंग पाउडर हमने बनाया है, काफी अच्छा बना है। अब हम बनाएंगे सबसे जरूरी चीज, वो है मिरर। मिरर के बिना तो मेकअप अधूरा है। किसमें देकर बनाएंगे आखिर बताओ? मिरर होना तो जरूरी है ना, लेकिन इतना सिंपल नहीं होना चाहिए। इसको भी हम थोड़ा सा ब्लू वाला तड़का देना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारे प्रोडक्ट्स के साथ मैच नहीं करेगा ना। वैसे तो ये वाला मेरा फेवरेट था मिरर, छोटू सा मिनी सा क्यूट सा, लेकिन फिर भी वीडियो के लिए करना पड़ता है गाइस, कुर्बानी देनी पड़ती है अच्छी अच्छी चीजों की। तो मैं इसके लिए ऐसा कार्डबोर्ड का शेप बना रही हूँ। ये छोटा हो गया था तो फिर मेरे को 2-3 ट्रायल और लेने पड़े इसको काट पीट कर, जो कि मैंने कैमरे के पीछे किया है। आपको थोड़ी ना अपनी जेठालाल वाली जिंदगी दिखाऊंगी पर सुनाऊंगी जरूर, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने कितनी कितनी मेहनत की है। चलो इस बात पे भी एक और लाइट ठोक दो। जो है मैंने सोचा कि जो आईने के जो पीछे वाला पार्ट था उसी पर हम ये वाला चिपका देते हैं, क्योंकि फिर हम इसको अच्छे से मिरर को रख पाएंगे और अच्छे से मैं अपना मेकअप कर पाएंगे, ठीक है? तो मैंने ये दिमाग लगाया, दिमाग में हर चीज में लगाती हूँ गाइस, बस बताती नहीं हूँ कि मुझ में कितना दिमाग है। देखो अभी भी नहीं बता रही हूँ ना कि मुझ में कितना दिमाग है। अब बीच में गैप रह जाता है, इसलिए मैंने पहले दूसरा कार्डबोर्ड उसके अंदर फिक्स किया, उसके बाद में इसको इसके ऊपर लगाया। अब जैसे कि हमारे कलर के हिसाब से जैसे हम मैचिंग कर रहे हैं उस हिसाब से ब्लू कलर मैंने इसके ऊपर थेप दिया है, लेकिन फिर उसके बाद भी ये सिंपल लग रहा था तो मैंने इसके ऊपर जो मेरे पास में ये पड़े हुए थे वूल के टुकड़े टुकड़े पहले से मैंने इकट्ठे कर रखे थे वो मैंने लगा दिए। बीच बीच में मेरा थोबड़ा भी दिख रहा था, उसको इग्नोर करते हुए आप बस वीडियो पर ही ध्यान देना। फुल से ही मैं इसकी बाउंड्रीज बना रही हूँ। नाउ अवर क्यूट मिरर इज रेडी। क्यूट सा लग रहा है ना? पहले ज्यादा अच्छा लग रहा था या अब ज्यादा अच्छा लग रहा है ये भी बताना। अरे है कॉम्ब बनाने की, हेयर स्टाइल करने के लिए इसकी भी तो जरूरत पड़ेगी ना। अब देखो पहले मैंने सोचा कि मैं कार्डबोर्ड से बना देती हूँ, लेकिन कार्डबोर्ड से बनाएंगे तो फिर आपको पता ही है वो ज्यादा यूज नहीं हो पाएगी, और हमें ऐसे प्रोडक्ट बनाने जिसे हम यूज भी कर सके और अच्छे से खेल भी पाए, ठीक है? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। चलिए इस बारे में हम बात नहीं करते, देख ही सकते हो आप मैं बहुत लापरवाह हूँ, तो आपको बड़ी सावधानी से ऐसे काम करने थे। क्योंकि मुझे छोटा कंघा चाहिए था बच्चों वाला, इसलिए मैंने इसको कट कर दिया था। अब इसको थोड़ा सा थीम के साथ मैच करने के लिए मैंने इसके ऊपर सॉफ्ट क्ले से कुछ कर दिया है। समझ गई कुछ क्या कर रही हूँ मैं? थोड़ा सा बो बनाने की कोशिश कर रही हूँ जो कि मुझसे बड़ी मुश्किल से बन पाया है और उसको इसके ऊपर चिपका दिया है। अब हम बनाएंगे इस वीडियो की सबसे स्पेशल चीज, वो है हेयर ड्रायर, जो कि आपको पता है कि इसको बनाना इतना ईजी नहीं है। मतलब बनाना ईजी
ईजी है, पर आइडिया सोचना इज सो डिफिकल्ट, यू नो। आपको पता है मेरे में दिमाग है पर मैं बताती नहीं हूँ। इसके लिए भी मैंने अपने दिमाग के सारे घोड़े दौड़ा दिए थे कि आखिरकार हेयर ड्रायर बनाया कैसे जाए। फिर मैंने गूगल पर सारे रेफरेंस फोटो देख लिए कि आखिरकार हेयर ड्रायर होता कैसा है, क्योंकि मेरे पास तो नहीं है। मेरे पास स्ट्रेटनर है, उससे से मैं अपने बालों की बैंड बजाती रहती हूँ, तो इसकी क्या ही जरूरत है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि मैं प्रोसेस क्या कर रही हूँ। मैंने एक चाय वाला कप लिया, उसके अंदर भी मैंने एक वाला चाय वाला कप लिया, क्योंकि डबल रहेगा तो मजबूत रहेगा, मजबूत रहेगा तो सेफ रहेगा, सेफ रहेगा तो लॉन्ग टर्म तक चलेगा, इसलिए मैंने ऐसा किया। उसके बाद इसके छेद बना रही हूँ ताकि उसमें से हवा आ सके और हमारे बाल सूख सके। ठीक है, छेद भी मैंने बड़े डिजाइन से बनाए हैं, वैसे ही बनाना आप। उसके बाद जो है मैंने एमसील ले ली है, क्यों एमसील से ही चिपक पाएगा, दूसरों से नहीं चिपक पाएगा, प्लास्टिक है इस वजह से। और मेरे पास ग्लू गन भी थी, लेकिन ग्लू गन से आखिर चिपकता भी क्या है मुझे तो ये भी नहीं पता है, क्योंकि आज दिन तक मेरा तो कुछ भी नहीं चिपक पाया है उससे। फिर इसको मैं देखो, प्रोसेस बताने की जरूरत नहीं, प्रोसेस अपने दिमाग है, आप देखकर ही पता लगा सकते हो, इसलिए थोड़ी सी चिट चैट करनी ज़रूरी है, वही मैं कर रही हूँ। लेकिन थोड़ी करनी चाहिए, इतनी भी नहीं करनी चाहिए कि इंसान के कान ही पक जाए। अब हैंडल वाला पार्ट बनाने के लिए या तो आपके पास फेविकोल की डिब्बिया हो तो वो ले ले, या फिर 10 seconds remaining. वो ले ले जिसका इतना छोटा सा पार्ट कट करना है, और उसे भी एमसील की हेल्प से चिपका देना है। एक्स्ट्रा जो रह गया उसको मैं हटा दूंगी। फिर इसे मैं कुछ घंटों के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ दूंगी। ड्राई होने के बाद में ये कुछ ऐसा लग रहा है, और अब मैं इसको सैंड पेपर से अच्छे से सेंड कर लूंगी। अब जो है मैं इसके ऊपर ब्लू थीम तो अपना है ही, उसी हिसाब से ब्लू कलर इसके टोपे पर कर दूंगी, और हैंडल पर भी मैं यही ब्लू कलर करूंगी। अब इस वाले पार्ट पर जैसा कि मैंने गूगल पर देखा था फोटो, उस हिसाब से यहाँ पर वाइट कलर था तो मैंने भी वाइट कलर कर दिया, लेकिन इसके बाद मुझे इतना जमा नहीं तो मैंने इसके ऊपर स्काई ब्लू कलर कर दिया, और उसके बाद में ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा था। फिर मैंने इसके ऊपर भी अपने ब्रांड का नाम लिख दिया, जो कि आउट ऑफ बाउंड्री जा रहा था, लेकिन चलेगा, अब अपना ही तो है। अब आप लोग बताओ कि ये रियल वाला हेयर ड्रायर लग रहा है या नहीं। 10 seconds remaining. 5, 4. ओके दैट्स इट गाइज, मैंने इतने ही सामान बनाए हैं। वैसे तो मैंने बहुत सारे आइडियाज सोच रखे थे कि मैं हेयर क्लिप्स बनाऊंगी, मैं वो पार्लर वाला बोर्ड बनाऊंगी, मैं नेल पेंट बनाऊंगी, और भी बहुत सारे आइडियाज थे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार मेरे वीडियोस पे व्यूज़ तो आ नहीं रही, मैं इतनी सारी मेहनत क्यों करूँ, है कि नहीं। और फिर व्यूज़ नहीं आए तो इसलिए अगर इस वीडियो पर व्यूज़ आएंगे तो मैं पार्ट 2 लेकर आऊँगी, ठीक है। तो कमेंट करो पार्ट टू के लिए। ऐसे ही बोलते हैं ना, लग रही हूँ ना मैं एकदम इन्फ्लुएंसर, ओजी इन्फ्लुएंसर। ठीक है, बाय 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 बाय।